अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूँ अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। धामपुर शुगर मिल में गन्ना लाने वाले वाहनों पर चिपकाए गए रेडियम रिफ्लेक्टर। मिल उपाध्यक्ष एम.आर. खान ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने का भी आह्वान किया। शेरकोट में मासूम बच्ची की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। दुष्कर्म के प्रयास में गला दबाकर की गई थी मासूम की हत्या। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने किया पेदा चौकी का लोकार्पण। 22 गांवों के क्षेत्र को संभालेगी पेदा चौकी। किरतपुर के कुतुबपुर इलाके में जंगल में युवक का शव पड़ा मिलने से इलाके में फैली सनसनी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत धामपुर के मोहल्ला बाड़वान में घर में वितरित किए गए सूखे व गीले कूड़े के डस्टबिन। चेयरमैन राजू गुप्ता और सभासद बबली सैनी ने वितरित किए डस्टबिन। पानी हो या बिजली, जितना इस्तेमाल उतना ही बिल भुगतान। वैसे ही मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेने पर जितने दिन इस्तेमाल करें बस उतना ही इंटरेस्ट भरें। सिंपल। सो गोल्ड लोन इज गुड। आज ही लीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिजनौर प्रशासन सतर्क। जिले में अब शादी समारोह में 100 लोगों की ही अनुमति। जिलाधिकारी ने दिए सख्ती से पालन कराने के निर्देश। आभा फाउंडेशन के तत्वाधान में खुला एक और सिलाई प्रशिक्षण केंद्र। भाजपा नेत्री सुमन त्यागी ने फीता काटकर किया प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। अफजलगढ़ में शुगर मिल के पास सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत। परिजनों में मचा कोहराम। मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत मुख्य विकास अधिकारी कामता प्रसाद और तहसीलदार रमेश चंद चौहान ने किया धामपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथों का निरीक्षण। 10 हो गए। अरे 10 हो गए 10 नहीं 15। ये तो होना ही था, क्योंकि नया टीवीएस स्पोर्ट ETFI टेक्नोलॉजी के साथ देता है 15% ज्यादा माइलेज। टीवीएस स्पोर्ट, माइलेज का बाप। नगीना की श्री कृष्ण गौशाला में मनाई गई गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के मौके पर गोवंशों के बीच पहुंचे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह। नहटोर झालू रोड पर भिड़ंत के बाद सड़क किनारे खाई में गिरी कार और बाइक। हादसे में 3 लोग गंभीर घायल। नजीबाबाद में सहानपुर के पास डंपर और बाइक की भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार हुए गंभीर घायल। झालू के मां काली मंदिर में शनिदेव की मूर्ति स्थापना मौके पर किया गया हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन। शेरकोट के मुस्तफापुर तैयब में किया गया भंडारे का आयोजन। हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी डॉक्टर NP सिंह ने किया भंडारे का शुभारंभ। नुक्कड़ पे बेच ली चाय के अब तो हाई एक हाई फाई कॉफी शॉप खोलिए। करो सपने मल्टीप्लाई दाएं और बाएं के उनमें हाई खुशी के रंग घोलिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, सबसे कम ब्याज, सबसे ज्यादा लोन, 5000 से भी ज्यादा ब्रांचेस। नहटोर पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। घर के बाहर बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर जुर्माना भी लगाया। झालू के देव झंडे वाले आश्रम पर हर साल की तरह किया गया वेद यज्ञ का आयोजन। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार 2 दिन की जगह सिर्फ 1 दिवसीय कार्यक्रम का ही आयोजन किया गया। चंदोसी में आयोजित यातायात जागरूकता कार्यक्रम के दौरान दुपहिया वाहन चालकों को वितरित किए गए हेलमेट। चंदोसी में श्यामा श्याम गौशाला में मनाई गई गोपाष्टमी। पुरुषार्थ क्रांतिकारी संगठन की महिलाओं ने गौशाला पहुंचकर गायों को खिलाया चारा, पूजा अर्चना भी की। मुरादाबाद की मझोला पुलिस ने 3 शातिर स्नैचरों को पकड़ा। 55,000 की नकदी और लूटी गई सोने की चैन भी बरामद।
खबरें विस्तार से। सिरकोट के नूरपुर छिपरी में घर से लापता मासूम बच्ची की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। दरअसल 2 दिन पहले गांव निवासी 8 साल की बच्ची घर पर खेलते खेलते लापता हो गई थी। तलाश के बाद मासूम का शव घर के पास ही झाड़ियों से बरामद हुआ था। पुलिस ने मामले की छानबीन की तो पता लगा कि बच्ची के पड़ोस में रहने वाले अरबाज नाम का युवक बच्ची को बहला फुसलाकर गांव के ही पास झाड़ियों में ले गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। लेकिन जब बच्ची ने शोर मचाया तो अरबाज ने दुपट्टे से उसका गला घोट दिया और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद बच्ची का शव बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी अरबाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। शेरकोट थाना क्षेत्र में परसों एक नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ था। 363 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत था। स्थानीय पुलिस द्वारा क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, एसपीआरए, फील्ड यूनिट की टीम, डॉग स्क्वाड द्वारा कॉम्बिंग की गई। शुरुआत में लगा कि चूंकि वहां गुलदार या जंगली जानवरों का आमद रफ्त रहती है तो हो सकता है वो जानवर पकड़ के ले जा हो, लेकिन कल पुनः सुबह कॉम्बिंग हुई तो उसकी मृत अवस्था में वो लड़की बरामद हुई। गला घोटा हुआ था उसके दुपट्टे से। पोस्टमार्टम में भी थ्रोटलिंग आई। आसपास के लोगों से, स्थानीय लोगों से, मुखबिरी से पता चला कि पड़ोस का ही रहने वाला एक युवक जो कि 16 वर्ष का था, वो भी नाबालिग ही है, उसने गलत नियत से लड़की को बहला फुसला करके खेलने के बहाने पास में ही करीब 100-150 मीटर की दूरी पर ले गया था। और जब ग्रामीणों ने ढूंढा कि वो लड़की नहीं मिल रही है तो हुआ कि फला लड़की नहीं मिले है, गांव वाले मिल करके ढूंढे तो इस आवाज को उस लड़की ने और अभियुक्त ने दोनों ने सुना। घबरा करके उसने गला घोट दिया क्योंकि लड़की रो रही थी और कह रही थी कि मैं चल करके सबको बताऊंगी। मस्जिद के ऐलान की आवाज़ सुन करके और लड़की के रोने और ये कहने पर कि मैं सबको बता दूं, उसने दुपट्टे से गले को घोट करके मार डाला। स्थानीय पुलिस ने अपनी मुखबिरी से सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए भी 10,000 रुपये से पुरस्कृत किया जा रहा है। बिजनौर के पेदा गांव में पुलिस चौकी का लोकार्पण किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह, सीओ सिटी व अपर पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस अधिकारियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर चौकी का लोकार्पण किया। हनुमत पेदा गांव में चौकी खुलने से अब इलाके में और भी बेहतर कानून व्यवस्था और पुलिसिंग हो सकेगी। इस चौकी के अंतर्गत करीब 22 गांव आएंगे। चौकी पर इन्हीं गांवों के लिए टीम तैनात की जाएगी। गांव में चौकी खुलने से इलाके के लोगों में भी संतुष्टि है। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। आज एक चौकी, नवीन चौकी हनुमत पेदा का लोकार्पण किया गया। यद्यपि ये चौकी कार्यशील पिछले 4 सालों से थी, लेकिन अपना बिल्डिंग और निर्माण सारा सिस्टम ऑपरेशनल हो गया है और इसके अंदर में करीब 22 गांव निर्धारित किए गए हैं। अभी तक लोगों को ये कंफ्यूजन था कि यह चौकी मात्र एक गांव के लिए है। हनुमत पेदा चौकी 22 गांव के लिए है। यहाँ की चौकी प्रभारी स्टाफ अलग है और उनका कार्य क्षेत्र, दायित्व भी अलग है। उम्मीद है कि इस चौकी के खुलने से स्थानीय लोगों के सहयोग से यहाँ के अपराध नियंत्रण में, रोड एक्सीडेंट में, कोविड-19 के रोकथाम में, मिशन शक्ति के अभियान के अनुपालन में काफी तीव्रता आएगी। धामपुर शुगर मिल में गन्ना लाने वाले वाहनों पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए गए। दरअसल सर्दियों के मौसम और गन्ना सीजन में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में इजाफा होता है। बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन भी कई इंतजाम करता है। इसी के चलते शुगर मिल में गन्ना लाने वाले वाहनों पर मिल प्रबंधन द्वारा रेडियम रिफ्लेक्टर चिपकाए गए। इस मौके पर मिल उपाध्यक्ष MR खान ने गन्ना लाने वाले वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक भी किया। कार्यक्रम में फैक्ट्री मैनेजर विजय गुप्ता, गन्ना प्रबंधक कुलदीप शर्मा, मनोज चौहान भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या शुभ नाम आपका? मैं MR खान, वाइस प्रेसिडेंट। ये जो रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? सुरक्षा सर्वोपरि और सुरक्षा सभी के लिए। जैसा आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर रोजाना काश्तकार गन्ना लेकर आते हैं अपने साधनों से, और कुछ ट्रक जो हमारे सेंटरों से गन्ना लेकर आते हैं। रात के अंधेरे में कई बार
किसी तरीके की दुर्घटना या उससे बचाव के लिए ये रिफ्लेक्टिव प्रोग्राम है, ताकि पीछे वाले से पड़ने वाली लाइट में भली भांति आगे जाने वाले साधन का ध्यान रखें। ये अभियान हमारे द्वारा निरंतर गत वर्षों से चलाया जा रहा है और हर साल हम चलाते हैं, जब तक चलाते रहते हैं जब तक ये सभी साधन पूरे नहीं हो जाते। अफजलगढ़ में शुगर मिल के पास एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। व्यक्ति की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि भज्जावाला गांव निवासी उमेश सब्जी बेचकर गांव वापस लौट रहा था, तभी शुगर मिल के पास पीछे से आ रही बाइक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में उमेश गंभीर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान ही उमेश ने दम तोड़ दिया। उमेश की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अफजलगढ़ से सुनील नारायण की रिपोर्ट। मेरा नाम है छतरपाल। कैसे हुआ है? ये सब्जी बेचते मिल तक आते समय यहाँ जो मंडप है ये वाला सामने देख, तो वहाँ पीछे से है गाड़ी तोड़ दी गई, मार दिया पीछे से, सामने है पीछे से, और गाड़ी उठा कर जिसकी गाड़ी थी उठा कर यानी वहाँ से ले गए बाहर के, उसने अब वो गन्ने में दुबका दी गाड़ी हॉस्पिटल में, पहले स्वास्थ्य केंद्र में जगह वहाँ से रेफर कर दिया गए संजीवनी में। नगीना की श्री कृष्ण गौशाला में गोपाष्टमी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। गौशाला प्रबंधक अलका लाहौटी और नगर के लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह गौशाला पहुंचे और गौशाला का भ्रमण किया। पुलिस अधीक्षक ने गौशाला प्रबंधक से गोवंशों को लेकर विस्तार से चर्चा की और लोगों को भी गोवंश पालने के लिए प्रोत्साहित किया। नगीना से केशवतार शर्मा की रिपोर्ट। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम है कि प्रत्येक जिलाधिकारी मार्च अप्रैल में प्रत्येक तालाब का पट्टा फ्री कर दें, जिससे वो मिट्टी दिया कि इसकी मिट्टी चिकनी होती है, उससे बर्तन घड़े बनाने का। और ये तो आप ऐसे ही कर दिए, सारे कुम्हार लेते जाएंगे, कहाँ मिट्टी किसको मिल रही है। और इधर सारा पौधों से काम कर रहे हैं, बहुत तरह तरह के पौधे लगाए, बहुत घास है, नींबा घास भी हमारे पास, और इसमें हमने सहजन भी लगाया हुआ हमने गायों के लिए। ये सब कैप्चर था 2 साल पहले, सैलेन माफे का चलता था, 2 साल पहले इनके NPW में तब जाके मिला हमें। जिसमें जो सपाट वाले वो सब रहते हैं ना, जितनी भी बाहर की नस्ल है सारों में वो सब में अब तो जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो बीमारी में A1 कौन सी विटामिन होती है, इसमें A2 अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक पर, जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। सबकी खबर सब पर नजर, 24 घंटे पूरे सप्ताह हम पहुंचाते हैं आप तक आपकी बात, चाहे जैसी भी हो मुश्किल, कैसे भी हो हालात, हर घटना पर पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। आपके जिले की ताजा खबरें मिलती रहें आपको, चाहे करनी हो बुलंद आवाज, मनोरंजन एवं खेलकूद की खबरों का पूरा हाल, आपके जिले के कार्यक्रम और जिले की हलचल रहे हमेशा अभी तक की खबरों के साथ। सबकी खबर सब पर नजर 24 घंटे। कॉमर्शियल ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। चंदोसी में श्री वेणुगोपाल मंदिर में संचालित श्यामा श्याम गौशाला में गोपाष्टमी के उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुरुषार्थ क्रांतिकारी संगठन की सदस्याएं एवं यातायात प्रभारी अनुज मलिक ने गायों का तिलक चंदन वंदन कर उनकी महाआरती की। महिलाओं द्वारा संकीर्तन किया गया और उसके बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। गायों की पूजा अर्चना कर संगठन की सदस्याओं ने गायों को चारा खिलाया। संगठन की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केवल गौमाता को ही भोग लगाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है, इसलिए हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को गौमाता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। चंदोसी से रामवीर सिंह चौहान की रिपोर्ट।
यहाँ पर आज हमारी संस्था ने मिलकर हमारे पदाधिकारियों ने गाय पूजन करा है, जिसमें गाय को हम लोगों ने चारा, चना, आटे की लोई और गुड़ का वितरण करा है और साथ ही प्रॉपरली हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री जी के आदेश है उनका भी फॉलो करा है। साथ ही गाय सेवा करना इसलिए क्योंकि गाय हमारी माता कहलाती है। 84 देवी देवताओं का इसमें भाषण होता है। अगर आप एक गाय की पूजा करते हैं तो आप समझिए आपने 84 लाख देवी देवताओं की पूजा कर ली है। यातायात माह के चलते चंदोसी में यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। नगर की एक हेल्पिंग सोसाइटी ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारियों ने दुपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट सफर कर रहे लोगों को हेलमेट वितरित किए और उनसे भविष्य में भी हेलमेट लगाकर वाहन चलाने का आह्वान किया। यातायात प्रभारी अनुज कुमार मलिक ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से समन शुल्क भी वसूला और पंपलेट वितरित कर लोगों को जागरूक किया। चंदोसी से रामवीर सिंह चौहान की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। आज दिनांक 22 को हमने संयुक्त रूप से परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और एके होंगी, इन्होंने मिलकर यातायात जागरूकता के अभियान के अंतर्गत आज हेलमेट वितरण किए गए। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि लोग यातायात नियमों का पालन करें और जो टू व्हीलर वाहन पे चल रहे हैं दोनों सवारी हेलमेट लगाएं। उसी के उपलक्ष्य में आज चंदोसी में ये हमने प्रोग्राम रखा है और ये डबल फाटक चंदोसी और रोडवेज और फुआरा चौक इत्यादि पर हम पंपलेट वितरण भी करा रहे हैं और लोगों को यातायात नियमों के पालन करने के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। मुरादाबाद की मझोला पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 शातिर चैन स्नैचर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 55,000 की नकदी और महिला से लूटी गई सोने की चैन भी बरामद। पुलिस की माने तो पकड़े गए शातिर कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने पकड़े गए तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में चल रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान में थाना मझोला पुलिस ने एक बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है और चेन लूटने वाले गिरोह के लोगों को गिरफ्तार करके उनका पर्दाफाश किया है। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें विपिन कुमार उम्र 26 वर्ष पुत्र राम कुमार सिंह निवासी मिलक पंडित मंगला थाना कटघर, अरुण कुमार उर्फ गुंडा उम्र 24 वर्ष पुत्र आत्माराम निवासी ग्राम धिमरी थाना मझौला और सोनू उम्र 32 वर्ष पुत्र कृष्ण अवतार निवासी भदौड़ा थाना कटघर। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों से पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये सुनसान स्थानों पर जाने वाले व्यक्तियों के चेन स्नैचिंग किया करते थे और उसको वो जो सोनू करके इनका साथी है, उसको सुनार है, वो उसको बेचा करते थे। तो इनके पास से एक सोने की चेन, 55,000 रुपये नगद और जो घटना ये कारित करते थे उसमें इस्तेमाल की जाने वाली एक अपाचे जिसपे कोई नंबर प्लेट नहीं है, इनके पास से बरामद हुई है। इसके अलावा इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। विपिन कुमार 2014 में थाना बिलारी से लूट के मामले में गया है। अरुण कुमार 2019 में चोरी के मामले में मझौला से गया है। सोनू कुमार का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और इसमें ये गिरफ्तारी करके जो एसओजी की टीम और थाना मझौला की टीम ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है और इससे निसंदेह जो लूट की घटना हुई है उन पे आगे भी रोक लगेगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। अभी तक के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे कुछ नई खास खबरें लेकर, तो देखना न भूलें। अभी तक नमस्कार।